जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 8 को गाएंगे। मन तो जागो उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 46 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 46 एक पद मैं पढ़ूंगा और एक पद आप लोग पढ़ेंगे। आखिरी पद हम सब एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 46। प्रधान बजाने वाले के लिए कोरावंशियों का अलमोद की रात पर एक गीत। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहाय है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। सेला। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। वह फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेला। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी के छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता है, भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेला। आइए हम इसी समय हम अपनी भेंट भी दे देंगे, दान उठा लेंगे। एक कोरस गा लेंगे और इसी समय
उसी समय दान लेंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय, बोलो बोलो मसीहा की जय। मेरी ये यार मेरी आइए हम आज के चर्च सर्विस के लिए, लॉर्ड्स डे के और इस दान भेंट के लिए और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के लिए प्रत्येक सदस्यों के लिए आज के वचन के लिए प्रार्थना में जाएंगे और सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ पिताजी, सुंदर दिन के लिए, सुंदर सुबह के लिए, लॉर्ड्स डे के दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ पिताजी। रात्रि में सबको मीठी नींद से सुलाया और सुंदर दिन और सुंदर सुबह दिखाया, धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिताजी, जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुनते हैं पिताजी, आप सहायता करें, मदद करें। जितने लोग भी सुन रहे हैं सबको आशीर्वाद दीजिए, उन्हें भी पूरा हफ्ते भर बचा के रखा और आज सुंदर दिन और सुंदर सुबह दिखाया, धन्यवाद देती हूँ पिताजी। आज के इस दान के लिए धन्यवाद देती हूँ जो आप लोगों के ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से दिया गया, इस पर आशीर्वाद दीजिए। होने दे पैसा सही कार्य में खर्च किया जा सके, शैतान की नज़र इस पैसे में ना लगे प्रभु, और यीशु मसीह के नाम से इस पैसे से महिमा हो उसकी। पिताजी उससे विनती और निवेदन करती हूँ, अपने दास को मस्सा कीजिए कि वो आज का वचन आपकी अगुवाई में बोल सके, जिससे जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं सब में 100 गुना फल ला सके। प्रभु आशीर्वाद दीजिए, आपके नाम की महिमा हुआ, प्रभु आशीर्वाद दीजिए। और जितने लोग इस चर्च के कलीसिया के सदस्य हैं सब पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु, सबको स्वस्थ रखिए और मसीह में आनंदित कीजिए, किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी को ना हो, प्रभु आशीर्वाद दीजिए। इस घर के चारों ओर, चर्च के चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए ताकि शैतान की कोई शक्ति इसमें प्रवेश न कर सके। पिताजी आज के वचन पर आशीर्वाद दीजिए, सबको सुनने का मौका दीजिए प्रभु, और सब सुन सकें और उसके अनुसार चलने वाले हो सकें। प्रभु आशीर्वाद दीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आज के सर्मन मैसेज में जाएंगे और जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय, मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुबह के समय के लिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च का ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से हिंदी सर्विस को जो कंडक्ट करते हैं मेरे खुदा, और ये जो चर्च सर्विस है ये आपका अनुग्रह अब्बा परमेश्वर, जबकि ये अभी ऑनलाइन चलाया जा रहा है, आप अनुग्रह दिए हैं तो हम यहाँ बैठे हैं, ऑफलाइन के माध्यम से आगे आप अनुग्रह देंगे तो ऑफलाइन चलाया जाएगा। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, आज के इस सर्मन मैसेज को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं, शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं, और ये हो गया अब्बा परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसकी घोषणा करते हैं। खासकर प्रार्थना करते हैं आज का जो वचन इसे मैं ना बोलूँ मगर मेरे द्वारा आप बोलें ईश्वर अप्पा, और जब वचन का बीज बोया जाए तो हम सबों में 100 गुना फल लाए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए, हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सके। जितने सुनते हैं सबों को यीशु मिल जाए मेरे खुदा। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं, परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
आज का जो शीर्षक है सरमन मैसेज का, उसका टाइटल है पवित्र आत्मा का वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए है। पवित्र आत्मा का वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए है। गिफ्ट ऑफ गॉड द होली गोस्ट इज फॉर द एडिफिकेशन ऑफ द चर्च। मतलब कि एक होता है पवित्र आत्मा परमेश्वर का बपतिस्मा, और एक होता है नया जन्म। जब नया जन्म होता है तो जब आप प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हो तब आपका नया जन्म होता है, और हृदय का खतना होता है आत्मा में, और पवित्र आत्मा आप में होती है। पवित्र आत्मा जैसे ही आप में, मतलब आप एलिजिबल हो जाते हो अब पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए। कभी दोनों एक साथ होता है, बपतिस्मा और नया जन्म। जैसे कुरनेलियुस के घर में, कुरनेलियुस के परिवार में हुआ, वैसे ही वो एक साथ वाला है। मगर आपका जो है एलिजिबिलिटी ये है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर होना चाहिए, मतलब आपको नया जन्म विश्वासी होना चाहिए, तब आपका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा। अब इसके बाद एक होता है पवित्र आत्मा का वरदान, जिसमें आता है भविष्यवाणी करना, प्रकाशन और नॉलेज। वचन का आपको नॉलेज पवित्र आत्मा परमेश्वर बताता है। डॉक्ट्रिन्स, अंडरस्टैंडिंग, ये सब पवित्र आत्मा परमेश्वर जो आपको अन्य भाषा का जो अन्य भाषा मिला है, जो साइन है उसका इंटरप्रिटेशन, मतलब अन्य भाषा को अनुवाद करना, वो भी एक दान है, वरदान है। ये सब जो है प्रभु यीशु मसीह में मिलता है अब्बा परमेश्वर से, पवित्र आत्मा का वरदान। और ये जब मिलता है तो इसलिए मिलता है, जो कि हमारा शीर्षक है, कि कलीसिया की उन्नति हो। अगर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है तो आपका ही उन्नति होगा उसमें, मतलब आप जो है अन्य भाषा में बात कर रहे हैं और आप ही का उन्नति होगा। आइए हम निकालें पहला कुरिन्थियों 14, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 14, पहला कुरिन्थियों 14 और उसका 6 और 7 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश, ये सब दान है, और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। ये सब वरदान है, अगर ये नहीं बोला जाएगा कलीसिया में और सिर्फ अन्य भाषा बोला जाएगा तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है चर्च को। चर्च मतलब वो लोग जिनका नया जन्म हुआ, और अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो आज ही आपका उद्धार का दिन है। मेरे सारे अपराध, मेरे सारे पाप क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने ले लिए, और अपनी धार्मिकता और पवित्रता मुझे दे दिया। जब आप उसके लहू पर विश्वास करते हो, प्रभु यीशु मसीह के लहू पर, कि वो जी उठाए तीसरे दिन मृतकों में से, तब आप धर्मी और पवित्र कहलाते हो, तब आपका नया जन्म होता है। और उसके बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको मांगना है, और उसके बाद पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है, उसको भी मांगना है। हालांकि वो है गिफ्ट, वो सिर्फ आपको जो है परमेश्वर पिता की मर्जी से ही मिलेगा। आपका गिफ्ट देना आपका इच्छा का बात है, वो आप मांग जरूर है मगर देंगे तो वही। इसमें सबसे जरूरी बात है, इसके पहले पद को मैं पढ़ रहा हूँ, पहला कुरिन्थियों 14 के 1 पद को, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। तो ये जो वरदान है ये उसी को मिलेगा जिसके हृदय में प्रेम है। आज हम लोग जो है पूरी दुनिया में, भारत देश या कंट्री में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में, इस दुर्ग डिवीजन में हर जगह सताव है, मगर फिर भी अपने दुश्मनों से, सताव करने वालों से हमको प्रेम करना है, शैतान से नहीं, क्योंकि शैतान सता रहा है हमको, वो लोग नहीं। तो वो जो प्रेम में बना रहेगा उसी को आत्मिक वरदान फिर आगे मिलता है, क्योंकि वही जो है परमेश्वर पिता में बना हुआ है, वही व्यक्ति। आइए इसमें 7वां पद को पढ़ रहा हूँ। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो तो जो फूका या बजाया जाता है वह क्यों कर पहचाना जाएगा। अगर चर्च में सब के सब अन्य भाषा बोल रहे हैं तो चर्च में कोई एप्लीकेशन, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है एक वाद्य यंत्र का, मतलब कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का। गिटार का साउंड अलग है, ड्रम का साउंड अलग है, खंजरी का साउंड अलग है। तो वो जब अलग अलग होते हैं तो आपको जो है धुन में, उनके म्यूजिक में फर्क आपको महसूस होता है और आपको आनंदित करता है प्रभु यीशु मसीह में। और अगर ये नहीं है और सब एक ही चीज बजा रहे हैं, सब एक ही चीज गा रहे हैं, समझिए कि सब लोग एक ही अन्य भाषा में बोल रहे हैं, तो उसमें कलीसिया की कोई उन्नति नहीं होगी। अब इसको एग्जाम्पल में अगर समझें, अगर कोई भविष्यवाणी कर रहा है और कोई भविष्यवाणी कर रहा है और बता रहा है कि कलीसिया में जो है सताव आएगा आगे, जो कि अभी भविष्यवाणी किया गया है। और यहाँ से मैं एक भविष्यवाणी करता हूँ, एक आखिरी सताव जो है सबके लिए, हम लोग का तो शुरू हो चुका है, वो ये है कि सबको पर्सनली टारगेट किया जाएगा। मतलब अब आपको जो है चिढ़ाया जाएगा कि आप क्रिश्चियन हो करके,
आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए। ये आखिरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में यही बोला गया, आखिरी, तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो उतर के दिखा करके। पर्सनल टारगेट, पर्सनल परसिक्यूशन, लास्ट परसिक्यूशन, ये लास्ट है, इसके बाद उसके बाद कोई परसिक्यूशन ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद प्रभु यीशु मसीह का आना है। ये लास्ट है जिससे अब कलीसिया गुजरेगी, गुजर ही रही है, क्योंकि प्रेरितों की कलीसिया के साथ यही चीज शुरू हुआ था, और वापस रिटर्न में आखिरी में प्रभु यीशु मसीह के आने के समय ये वापस एक सर्कल होके वापस वहीं खत्म हो जाएगा। और अभी जो है प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, प्रेरितों की कलीसिया वापस आ चुकी है, और उसका अब जो है उसकी दुल्हन है, उसको लेने के लिए वो आ रहा है। जो नया जन्मा विश्वासी है वही जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिला तो नहीं, आप अगर नया जन्मा हो तो आप उसके पार्ट हो चर्च में। मगर अब आपको चर्च को, कलीसिया को ग्रो करना है, मतलब आपका जो है कलीसिया, मतलब ऐसे हम बैठे हैं, आपको जहां भी जो भी मिलता है व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह में है, उसको आपको अपने आपको भविष्यवाणी का वरदान मिला है तो उसके द्वारा उसको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह आपसे ऐसे बात कर रहा है। इसी में मैं पढ़ रहा हूँ दूसरा, तीसरा और चौथा पद को, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। इसमें हम पहला एक ही वरदान को देखेंगे आज, जो है भविष्यवाणी का वरदान, जो कि पुराने नियम में भी है, पुराने नियम में भी था और नए नियम में तो है ही। मगर पुराने नियम में उसका क्या काम था और अभी नए नियम में क्या काम है, ये काम बदल गया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है पुराने नियम में भी है और अभी भी है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर का एक पार्ट है, और वो हमेशा है और हमेशा रहेगा। और जो है यहाँ पर जो है इसमें लिखा हुआ है कि अगर मनुष्य में उन्नति कैसे होगी, अगर आपको बताया जाएगा नहीं, प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि तुमको ये इस कंपनी में पैसा नहीं लगाना है, ये पॉलिसी को नहीं लेनी है, ये आपको उस अभिषिक्त के द्वारा, जिसको अभिषेक किया गया है, पवित्र आत्मा का वरदान मिला है कि भविष्यवाणी करे, वो आपको बता रहा है चर्च में कि इसमें मत लगाना करके, गलत जगह पे लोन को मत लेना करके, तब आप जो है संभल जाओगे। और इससे क्या होगा, कलीसिया की उन्नति होगी, क्योंकि वो व्यक्ति अब संभल गया, वो अपनी गवाही देगा और कलीसिया में बाकी लोगों के पास जाएगा और कलीसिया क्या करेगी, उन्नति होगा। मगर जब आप अन्य भाषा बोलोगे तो सिर्फ आप जो है परमेश्वर से बात कर रहे हो, आप ही की उन्नति होगी। इवन आपका जो आपके शरीर में, देह प्राण आत्मा में आपको चंगाई मिलना चालू हो जाता है, आप प्रभु यीशु मसीह में बनते जाते हो, जैसे पवित्र आत्मा अन्य भाषा में बात करते हो, मगर वो सिर्फ आपकी उन्नति होती है। इसी के चौथे पद में लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। और हमको जो पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा, जिसके लिए मैं भी प्रार्थना करता हूं, आप सबको करना चाहिए, और वो ये है कि आप कलीसिया की उन्नति के कारण, कलीसिया तभी उन्नति करेगी जब तक आप मांगोगे नहीं। पवित्र आत्मा का आपको मांगना पड़ेगा, प्रेम में बने रहना पड़ेगा, उसके वचन, विश्वास और प्रेम में, तब कलीसिया उन्नति करेगी। और हम देखेंगे अभी इसी में पुराने नियम से पहला राजा और उसका 17 का पहला पद, पहला राजा 17 का पहला पद। बहुत सारे भविष्यवक्ता हुए, एक दानियल भविष्यवक्ता जिसकी अंत के दिनों की जो भविष्यवाणी है वो आज तक पूरी हो रही है, वो भी दानियल भविष्यवक्ता। योना भविष्यवक्ता, निनवे के लोग बचाए गए। और हम आज देखेंगे एलिया को, एलिजा को। एलिया भविष्यवक्ता का क्या काम था, पहला राजा 17 का पहला पद, 17 अध्याय 17 चैप्टर 17 और पहला पद। और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। मतलब कि एक अकाल का जैसा सिचुएशन, आपको पानी नहीं बरसेगा, अकाल हो जाएगा, अकाल के जैसा सिचुएशन, पानी नहीं बरसेगा। ये कौन बोल रहा है, एलिया तो बोल रहा है, मगर परमेश्वर पिता जिसके सामने लिखा हुआ इसने, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी, और इज़राइल का परमेश्वर होगा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। इंग्लिश में लिखा है स्टैंडिंग करता हूँ। और आज भी एलिया परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के सामने खड़ा है, और वो फिर से आएगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ 2 विटनेस जो हैं, 2 गवाह में एक एलिया भी है। ये बता रहा है खुद एलिया, मैं खड़ा हूँ और परमेश्वर पिता ने ये बोला है और ये होगा, और ये हुआ भी। आहाब राजा के समय में ये हुआ भी। ये किस लिए है, मगर अब पुराने नियम में हम जो देख रहे हैं, ये किस लिए हुआ। जब भी इज़राइल पाप में गिरती थी, परमेश्वर पिता सजा देता है। आज हम लोग इज़राइल हैं, जितने नए जन्मे विश्वासी, आत्मिक इज़राइल,
परमेश्वर पिता सजा नहीं देगा, क्योंकि हमारा सजा तो प्रभु यीशु मसीह ले लिया, मगर उस पाप का जो है पेमेंट तो जरूर मिलेगा। सपोज कि आप जो है कोई स्मोकिंग कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, तो आपको जो है कंसिक्वेंस तो जरूर उसका होगा, वो परमेश्वर पिता नहीं दे रहा। मगर पुराने समय में क्या होता था, सजा मिलती थी। आपको जो है अकाल आ रहा है, पानी नहीं गिर रहा है, इजराइल, ये पुराने समय में जो भविष्यवाणी होती थी वो इजराइलियों के लिए होती थी, इजराइल की उन्नति के लिए होती थी, इजरायली लोगों की उन्नति के लिए होती थी। मगर आज जो भविष्यवाणी होती है वो कलीसिया की उन्नति के लिए होती है। यही बहुत सबसे बड़ा फर्क है। यहाँ परमेश्वर पिता सजा देकर ये आप सजा इन द सेंस आप पाप किए, गलती किए, उसका सजा तो मिलेगा, ये देकर भविष्यवाणी की तरह बता रहा था कि तुम लोग संभल जाओ, मत करो पाप करके। पहले ही भविष्यवाणी कर रहा है। भविष्यवाणी का मतलब है कि पहले अब जो होने वाला है वो आपको बताया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है कि तुम अब जो है संभल जाओ, इजराइल गलती ना करे, पाप ना करे। और वैसे ही अब जो है हमारी जो आत्मिक इजराइल है, हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसकी उन्नति के लिए पवित्र आत्मा जो है, जो वरदान मिला रहता है भविष्यवाणी का, वो हमारी उन्नति करता है। ये डिफरेंस है पुराने और नए नियम। अभी हम लोग नए नियम का भी देखेंगे। नए नियम में 1 कुरिन्थियों 14, उसी को फिर से पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 14 और उसका 12 और 22 से 24 पद को। 1 कुरिन्थियों 14 उसका 12 पद। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। ये साफ साफ लिखा है, कलीसिया की उन्नति होगी उस वरदान से। हर एक वरदान, चाहे वो अन्य भाषा का अनुवाद करना हो, चाहे वचन के द्वारा, जब वचन का प्रकाशन आपको मिल रहा है, जब आप प्रकाशन के द्वारा बात कर रहे हो किसी से, तो उसके हृदय में आनंद आ रहा है और उसकी जो परेशानी और चिंता वो समाप्त हो गई है, वो वापिस प्रभु यीशु मसीह में बना हो गया है। आपको उसी के लिए दिया गया है वरदान। आत्मिक वरदान जो मिला है, पवित्र आत्मा का वरदान, वो वरदान इसीलिए मिला है वरदान कि आप कलीसिया की उन्नति करो। इसी के 22 से 27 पद को मैं पढ़ रहा हूँ, 22 से 24 पद तक। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य भाषा बोलें और अनपढ़े या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे? परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या अनपढ़ा मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। मतलब कि अगर चर्च में, कलीसिया में, आपका एक समूह जहां आप हो, उस कलीसिया में जो है कोई अविश्वासी आएगा और अगर सब अन्य भाषा में जो है आप परमेश्वर पिता से बात करें और अन्य भाषा में बात करें, तो वो आप सबको पागल कहेगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है वहां। मगर जब आप सबके सब भविष्यवाणी करेंगे, एक बोलेगा कि ये होने वाला है, दूसरा बोलेगा कि ये होने वाला है, तीसरा बोलेगा आपके जीवन में ऐसा होगा, चौथा बोलेगा चर्च इतने समय में, तो जो अविश्वासी आएगा वो समझ जाएगा कि यहाँ परमेश्वर उपस्थित है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उपस्थित है, क्योंकि वो उसको एक उन्नति का कारण होगा, उसके जीवन में वो जो है बदलाव लाने वाला है वो भविष्यवाणी। इसीलिए भविष्यवाणी जो है कलीसिया की उन्नति के लिए, मगर अन्य भाषा आपकी उन्नति के लिए, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, आप आगे बढ़े, मगर कलीसिया आगे बढ़े उसके लिए पवित्र आत्मा का वरदान आपको मानना है। और जिसमें भविष्यवाणी के बारे में यहाँ दिया हुआ है, और इसी में ही 1 कुरिन्थियों 14 का 32 से 33 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। अगर आपको अन्य भाषा में बोलना है तो अन्य भाषा में तभी आप बोलेंगे कलीसिया में जब कोई अनुवाद करने वाले का दान किसी को मिला, अथवा आप चुप रहेंगे, इसमें लिखा हुआ है। और भविष्य उससे पहले 1 कुरिन्थियों उसके 14 अध्याय के 26 पद में, इसलिए हे भाइयों 26-27 में, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2-2 या बहुत हो तो 3-3 जन बारी बारी बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। अगर अनुवाद करने वाला है तो लिखा हुआ है 28 पद में, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। आपको शांत रहना। और इसी के 32 और 33 पद में लिखा हुआ है, और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो प्रॉफिट, जिसको अभिषिक्त, जिसको बनाया गया, वो शांत रहेगा। जब उसको परमेश्वर पिता बोलने बोलेगा तभी वो बोलेगा। और अब जो है आखिरी में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज जो है गलत भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, जो गलत शिक्षा देते हैं, गलत भविष्यवाणी करते हैं, जिसको परमेश्वर पिता बोल ही नहीं रहा है।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह उसे बोल ही नहीं रहा है, मगर आप जो हैं प्रभु यीशु मसीह की बात ना सुन के संसार की बात को जब आप सुनते हैं और भविष्यवाणी करते हैं, वो गलत भविष्यता है। उसको हम लोग देखेंगे। और 33 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में। गड़बड़ी का काम परमेश्वर का नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का नहीं है गड़बड़ी का काम। वो तो खुद जो है आपके लिए समझ लिए पूरा का पूरा गड़बड़ या कहा, हाँ गड़बड़, पापी बन गया ना वो आपके लिए क्रूस में। वो उसने पूरा अपना, आपका जितना गड़बड़ी है वो तो अपने ऊपर ले लिया वो, ताकि आप सही हो जाओ। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर गड़बड़ी का काम नहीं करेगा। और हम लोग देखेंगे इसको पहला पत्रस उसका 4 के 10 पद में, पहला पत्रस 4 और उसके 10 पद में लिखा है, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और 10 पद। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। मतलब आपको एक दूसरे का सेवा करना है। यही आप जो है तब कर सकते हो जब आप में प्रेम बना हुआ है, परमेश्वर का प्रेम, तभी आपको आत्मिक वरदान मिलेगा, तभी आप सेवा कर सकोगे। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय यानी आखिरी अध्याय का 19, 20, 21, 22 पद। आत्मा को ना बुझाओ। जैसे ही आप पाप करोगे आप इग्नोर कर आत्मा को बुझा रहे हो, आप अनआज्ञाकारिता कर रहे हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर की हमारे इस साल का थीम ही है कि लुक टू द क्रॉस, मतलब आपको जो है क्रूस की तरफ देखना। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो बोल रहा है उसकी बात को सुनना है। अगर नया जन्म नहीं हुआ है तो आप पवित्र आत्मा का सुन ही नहीं सकते। पवित्र आत्मा आप में नहीं है, विवेक जरूर है मगर वो भी मरा हुआ है। मगर आप अगर प्रभु यीशु मसीह में आपका जन्म हुआ है, पवित्र आत्मा आप में है, तब आप जो है पवित्र आत्मा की सुनोगे और आप पाप नहीं करोगे, प्रेम में बने रहोगे, तब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा फिर आगे वरदान मिलेगा। और लिखा है आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। आप इग्नोर करोगे, मतलब आप जो है इग्नोर करना चालू कर दोगे, तुच्छ समझने, अरे ये मेरे लिए नहीं है। मगर जो व्यक्ति बना हुआ है वो हर एक आत्मा को जांचेगा कि ये भविष्यवाणी सही है कि नहीं। भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। साफ साफ लिखा हुआ है इसमें। ये सब भविष्यवाणी से रिलेटेड है। भविष्यवाणी सही है कि नहीं सही उसको परखना है, आत्मा को परखना है। आखिरी हम लोग वही देखेंगे। मगर पाप से अगर आपकी देखिए जो भविष्यवाणी कर रहा है और आप खुद पापी हैं, संसार में मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, तो आपका ध्यान तो खुद ही संसार में है। तो जो भविष्यवाणी कर रहा है आप उसको सही भविष्यता ही मानोगे। इसलिए लिखा हुआ इस सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, तभी आप परख सकते हो कि ये सही चल रहा है कि नहीं सही चल रहा है। कल मैं जो है एक सब्जी ले रहा था, मगर एक व्यक्ति जो है इतना सस्ता बेचा, मैं छोड़ दिया क्योंकि मेरे को समझ में आ गया कि बाकी जगह वो महंगा और यहाँ सस्ता क्यों है। ये डिजर्न जो है ये आपको जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर बता, एक सब्जी खरीदने में, सब्जी बनाने में, हर एक वक्त हर समय जो है आपको जो है गाइड करेगा वो। आखिरी हम लोग पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 4:1-3 और 5-6। पहला यूहन्ना 4:1-3, 5-6। सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम, पहला यूहन्ना 4 और उसका 1-3 पद, हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। मतलब आपको हर एक आत्मा को परखना है, जिससे भी आप बात कर रहे हो उसको परखना है आपको। ये तो खुद बाइबल में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। अब आगे पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। ये आज है, ये आज का जो समय है, ये ही एंड टाइम है, ये आखिरी का आखिरी समय है। ये बस अब प्रभु यीशु मसीह का आना निश्चित है बिल्कुल। पहला यूहन्ना 4:2 और 3। परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में, मतलब स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट वर्क कर रहा है, जो ये बोलेगा कि प्रभु यीशु मसीह आया ही नहीं है देह में, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा वो इसको। वही दुष्ट आत्मा है, शैतान है वो गलत भविष्यवक्ता है, उसकी भविष्यवाणी सब गलत और झूठ है। क्लियरली आप उससे पहचान सकते हो। नहीं तो आप जो, अगर आप भी झूठ बोल रहे हो तो आपको वो व्यक्ति सही लगेगा जो झूठ बोल रहा है।
मगर अगर आप सही हो, आप परखोगे उसको कि इसका बात सही है कि नहीं, कि परमेश्वर पिता के, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के इकलौते बेटे पर इसका विश्वास है कि नहीं, कि वो जी उठाएगी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो है लोग, आखिरी में मैं इसको एग्जांपल दूंगा, आखिरी पद को पढ़ रहा हूँ 5 और 6 को, पहला है ना 4, उसका 5 और 6। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। सत्य की आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा का वरदान आपको मिलेगा, तो सत्य ही आपको बताया जाएगा, झूठ नहीं बोला जाएगा। अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर वरदान जिसको मिला है अगर बोल रहा है कि तुमको जो है पास्टर नहीं बनना है, तो आपको नहीं बनना है, आपको उस रास्ते में जाना ही नहीं है। आपको बोल रहा है कि आप जिस जगह पर हो वहां रहकर आप गवाही को दो, उसी समाज में रहकर गवाही को दो, तो आपको वो काम करना है। मगर अगर उसने बोल दिया कि अब आप तुमको जाके प्रेरिताई का काम करना है, तो करना पड़ेगा, और अब आप नहीं सुन रहे हो, तुच्छ समझ रहे हो, तब आप गलत हो, तब आपसे गलती हो रही है, और वो आपके लिए डेक्लाइन मतलब आपके फॉल का, गिरने का कारण होगा। क्योंकि अगर आप पवित्र आत्मा के चलाएं नहीं चलोगे तो आप जरूर गिरोगे, जरूर गिरोगे। जो काम आपको दिया गया वो आपको करना है, और उस समय पे करने से उसका जो है आपको रिवार्ड मिलेगा। ये नया जन्म है विश्वास के लिए, नहीं करोगे तो रिवार्ड छूट जाएगा, और अल्टीमेटली एक ऐसा भी पॉइंट आएगा आपके जीवन में कि आप गिर जाओगे, आप भटकते रहोगे और गिर जाओगे। जब भटकोगे तो गिरोगे ही, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि पवित्र आत्मा अब आपको नहीं बताए। देखिए, पवित्र आत्मा अगर बोला कि राइट मुड़ो तो राइट मुड़ना है, और अगर आप नहीं मुड़ रहे हो तो पवित्र आत्मा चुप रहेगा, अगला इंस्ट्रक्शन ही नहीं देगा वो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है परमेश्वर पिता का, कि परमेश्वर पिता की आज्ञा को आप फर्स्ट स्टेप को नहीं माने हो, आज्ञा को नहीं माने हो, तो वो सेकंड स्टेप आपको बोलेगा ही नहीं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब तक फर्स्ट स्टेप कंप्लीट नहीं होगा वो सेकंड स्टेप में आप जा ही नहीं सकते। तो आप जो है उस काम को जब करोगे तभी आप जो है आगे बढ़ोगे, तभी आपका ग्रो होगा, तब कलीसिया की उन्नति होगी, अगर आपको वो वरदान मिला हुआ और आप वो काम कर रहे हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, आज के जो इस वचन में लिखा हुआ है, अगर कोई कलीसिया में, क्योंकि हमारा शीर्षक है, कोई कलीसिया में ये व्यक्ति बोल रहा है कि अगर आपको तेल को खरीद लोगे, यहाँ से इस तेल को खरीद लोगे, तो तुम्हारे को जो है ये कंपनी जो है मिल जाएगी, तुमको जो है इस कैंसर से छुटकारा मिल जाएगा, ये तेल को खरीद लोगे। इस कलीसिया में अगर आप आके अपना 10वां अंश यानी टायर्स को दोगे, तो आपको जो है फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिलेगा, मतलब आपको जो है आपके जो कर्जे हैं वो समाप्त हो जाएंगे, जब तक आप दोगे नहीं। ये तो सच बात है, देना है तो परमेश्वर पिता आशीष देता है, ये तो सच बात है। मगर कोई खड़े होकर पुलपिट से आपको कोई भविष्यता, कोई सेवक दास ये बात को बोल रहा है, मतलब कि वो जो है एंटी क्राइस्ट, दुष्ट आत्मा है, उसमें शैतान की आत्मा, शैतान वहां से बात कर रहा है। सीधा इसमें अभी वही लिखा हुआ है, आप कुछ खरीदोगे तब आपको प्रभु यीशु मसीह आशीष देगा, ऐसा नहीं है। अनुग्रह का मतलब ही खत्म हो जाता है। अनुग्रह मतलब आप तो डिजर्व ही नहीं करते उस चीज को, तब आपको मिल रहा है। और गिफ्ट भी वही है, गिफ्ट ये वरदान जो है, पवित्र आत्मा का वरदान आपको उसकी इच्छा से मिलता है, जब वो खुश हो जाते हैं। जब आप खुश होते हो तब किसी को इनाम देते हो, गिफ्ट देते हो, तभी आपको गिफ्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और वो देखता है परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय को कि इसके में प्रेम है कि नहीं है। और आज जो समय है वो बिल्कुल ये परफेक्ट समय है हम लोगों के लिए। इसलिए लोग जो है बहुत सारे भविष्यता आ भी गए, वरदान मिल भी रहा है, क्योंकि अब सब लोग सताव के बावजूद प्रभु यीशु मसीह बने, तो परमेश्वर पिता बहुत खुश है। ऑब्वियसली वो खुशी में क्यों नहीं गिफ्ट देगा, कोई भी हम लोग खुद गिफ्ट देते हैं तो वो क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे बच्चे लोग जो है इस पॉइंट पर ऐसे हैं, तो वो तैयार है वरदान देने के लिए, और वो देगा भी समय पर। मगर इसलिए दे रहा कि कलीसिया की उन्नति हमारे को जो है वचन, विश्वास और प्रेम में उसके आने तक बने रहना। वो आने वाला हर पैसों नहीं करने, और कलीसिया उसके साथ जाने वाली है बहुत। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लोगों की जय मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के इस सरमन मैसेज के लिए। पवित्र आत्मा का वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए है मेरे खुदा। गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट इज फॉर द एडिफिकेशन ऑफ द चर्च। मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से जितने जुड़े हैं चर्च में, जितने सुनते हैं, सुनने वाले सब ऊपर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। यीशुआ उन्हें मिल गया इसकी घोषणा करते हैं, हर एक कर्जे से आज आज़ादी की घोषणा करते हैं। जो भी बहुत सालों से बीमारी चल रही है वो यीशु के नाम में समाप्त है। बच्चों के डिस्लेक्सिया, मेंटल डिसऑर्डर, ऑटिज्म यीशु के नाम से समाप्त है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। और जिस व्यक्ति को दुष्ट आत्मा ने जकड़ रखा है, जिस दुष्ट आत्मा को
यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि उस शरीर को छोड़ के चले जाए, और यीशु मसीह के नाम से ये हो गया, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, अब्बा आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। जो भी जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के ऑनलाइन ऑफलाइन में इंग्लिश हिंदी सर्विसेज में गलती, वो मेरी महिमा प्रभु यीशु मसीह की। प्रार्थना करता हूँ इस पूरे भारत देश इंडिया कंट्री में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी आग की तरह उतर गई, इसकी घोषणा करते हैं। यरूशलेम इजराइल में आपने आशीष दी अब्बा परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसकी घोषणा करते हैं। वहाँ बहुत सारी आत्मा बचा ली गई, इसकी घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में और इस दुर्ग डिवीजन में बहुत सारी आत्माएं बचा ली गई हैं और बेदारी आग की तरह उतर गई, इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से हर पैजो निकले और हम सब नए जन्मे विश्वासी ईश्वर आपके साथ हर पैजो में अलाइव है मैंने कुछ चले गए, इसकी घोषणा करते हैं। और आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब जो समय है प्रभु भोज का, जो बपतिस्मा लिया है वही इस प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकता है, या और नहीं लिए तो आप सम्मिलित नहीं हो सकते। और आपके पास अगर रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, खमीर नहीं होना चाहिए, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं, या फिर आप जो है ताज़ा पानी को भी ले सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23-26 जो बपतिस्मा लिया है वही इसमें सम्मिलित हो सकता है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु बाबा स्वामी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं जिसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह मेरी देह है। दयालु बाबा स्वामी ये रोटी हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह की देह मांस है। दयालु बाप इसे आशीर्वाद दीजिए कि इसे खाएं, ताकत पाएं और हमारे मुंजे यीशु मसीह के नाम की गवाही को बड़े हियाव से देते रहें जब तक वह ना आए या जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ला सकें ताकि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। एक साथ खाएं। थैंक यू जी। इसी रीति से उसने प्यारे पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बचा, जब कभी पिए तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। आपने कहा ये मेरा लहू है और नई वाचा में है। दयालु प्रभु जी दया कीजिए, इससे आशीर्वाद दीजिए प्यारे खुदावन। दयालु प्रभु जी किससे पिए, ताकत पाए और आपके नाम की गवाही को देते रहे प्रभु जी, जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सके कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है। एक साथ पिए। दयालु बाबा स्वामी तमाम आशीषों के लिए पिताजी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन आपने नाम बनाम दिए हैं, बड़ी आपकी दया कृपा है। दयालु पिताजी स्तुति के गीतों को गा सके, वचन को पढ़ सके, प्रवचन को भी सुन सके और आपके बियारी में भी सहभागिता प्राप्त कर सके। सबके लिए धन्यवाद देता हूँ दयालु बाबा स्वामी।
ओ पिताजी, बड़ी आपकी दया है, सबके लिए धन्यवाद देता और विनती करता हूँ पिताजी, बड़ी आशीर्वाद दीजिए अब। ओ दयालु बाप, बड़ी आशीर्वाद दीजिए। और ये प्रार्थना आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब इस समय जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फेसबुक या यूट्यूब में उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लोग प्रार्थना निवेदन प्रेयर रिक्वेस्ट लिखना चाहते हैं वो भी कमेंट में लिख सकते हैं फेसबुक यूट्यूब में, उनके लिए कलीसियाई रूप से यहाँ जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में प्रार्थना की जाएगी। अब जो समय है सॉल्वेशन प्रेयर का, उद्धार की प्रार्थना का, जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाना चाहते हो इस प्रार्थना को करें। नया जन्म आपका होता है, फिर आपको जाके बपतिस्मा को लेना है। दुख का बपतिस्मा आप अपनी लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में ले सकते हैं, जैसा आपको पवित्र आत्मा गाइड करता है। आइए प्रार्थना करें उद्धार की प्रार्थना, सॉल्वेशन प्रेयर। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराध, पाप, बीमारी को क्रूस में ले लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठा है, और वहाँ से मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासियों को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे हर एक अपराध प्रभु यीशु मसीह में समाप्त हो चुके हैं, और उनके बलिदान के द्वारा यीशु मसीह के लहू पर मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह है, और अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इस बात की मैं घोषणा करता हूँ, विश्वास करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांग लेते हैं। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बुलाया वो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा और बेटी है। पवित्र आत्मा उसमें नया जन्म उसका हो चुका है। अब उसको पवित्र आत्मा के चलाए जाकर जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में आप बपतिस्मा ले सकते हैं, या जाकर अपनी लोकल कलीसिया में जाकर बपतिस्मा ले सकते हैं। बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना है। आइए अब जो है जोर से बोले, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स के लिए, जो नहीं हो सकते उसी अवस्था में रहकर आशीष को ग्रहण करें, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स को। दूसरा कुरिन्थियों के आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित यहाँ विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल।